अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे चैनल कुकिंग कॉर्ड के अंदर आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ मूंग मसूर दाल तड़का की रेसिपी। बहुत ही मजेदार है, बिल्कुल न्यू स्टाइल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। इतनी जबरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार होती है कि सब घर वाले जो है उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जो दाल नहीं भी खाता होगा कटोरे भर भर कर खाएगा, एक की जगह 4 रोटियां खा जाएगा इंशाल्लाह ताला। इतने मजे की ये दाल बनकर तैयार होती है। इस गर्मी के सीजन के अंदर आप बोझ खा खा कर अगर तंग आ गए तो ये दाल आपके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेट बन जाएगी आपकी। जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो फिर शुरू करते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले ले लेंगे हम एक बाउल और बाउल में डालेंगे आधा कप मूंग की दाल। मूंग की दाल के बाद आपने डालना है 1/4 कप मसूर की दाल इसमें शामिल करेंगे। मूंग की दाल पीली होती है, मसूर की दाल लाल होती है, तो इस रेशो से आप जो है मूंग मसूर की दाल ले लीजिए और अच्छे से इसको बीन लीजिए, छान लीजिए। और इसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। पानी से अच्छे से 2 से 3 दफ़ा आपने धोना है। इतना धोना है कि इसका जो स्टार्च होता है ना दाल का वो ख़त्म हो जाए। तो ये देख सकते हैं मैंने 2 से 3 दफ़ा जो है अच्छे से पानी से इसको धो लिया है। और इसके बाद इसको भिगोने के लिए मैं रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हमने लेनी है एक देगची और देगची में डालना है तकरीबन 4 कप के करीब पानी। पानी जब अच्छा सा उबाल आ जाएगा और उबलने लगेगा पानी, तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे भीगी हुई दाल जो कि हमने आधे घंटे पहले भिगोई थी। ऐसे करने से दाल ऐसी नहीं है, दाल जो है जल्दी से गल जाती है। तो आपने इस तरह बॉइलिंग वाटर के अंदर दाल को डालना है। जब दाल में दोबारा से उबाल आना शुरू हो जाएगा तो इसके ऊपर इसके ये झाग से बन जाते हैं, तो हम इस झाग को जो है ना रिमूव कर देंगे। ऐसा करने से दाल जो है बहुत जायकेदार बनकर तैयार होती है। इस झागों को आपने रिमूव कर देना है। इसके बाद जो है दाल को मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने पकने के लिए रख देना है। तो इसके अंदर हम मजीद शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच ही हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। ये तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद आपने अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद दाल को जो है आपने पकने के लिए रख देना है कवर लगाकर तकरीबन आधे से पौना घंटा। इंशाल्लाह दाल अच्छे से गल जाएगी। देख सकते हैं दाल अच्छे से गल चुकी है। अब दाल को मैं थोड़ा सा पतला ही छोड़ूंगी क्योंकि दाल रखने से जो है गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरह की कंसिस्टेंसी जो है काफ़ी है दाल की। चम्मच की मदद से दाल को हल्का हल्का भून देना ताकि दाल अच्छे से भून जाए। और पतला सी दाल को रखिए ताकि बाद में रखने से दाल को चले खीर बनता जैसे हम दाल के साइड पे रखें। अब इससे अच्छा सा पका के डाल सकते हैं। फिर फ्राई लेंगे, फिर पैन में डालूंगे 1 चाय का चम्मच जीरा और जीरे को ड्राई रोस्ट करेंगे। जिससे जीरे की अंदर से खुशबू आने लगेगी। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसमें शामिल करेंगे तेल को गर्म होने देंगे कि जीरा थोड़ा सा खड़खड़ा भी जाए। यहाँ पर तेल गर्म होने लगा है, जीरा खड़खड़ा रहा है, इसी वक्त हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। एक छोटी सी प्याज लीजिए और उसको बारीक साइज में कट करेगा। प्याज को हम फ्राई करेंगे इतना कि प्याज का कलर जो है चेंज अंदर से मिल जाए। फिर दूर लगाओ जब प्याज में चाहिए तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे 8 से 10 अदरक की हरी वाली मिर्च। इसको पहले धोकर धोने से थोड़ा सा फाटी रहता है, सिरक लगा देता है इसके अंदर। और उसके साथ ही इसमें लाल वाली मिर्ची शामिल करेंगे 4-5 का। अच्छा, हरी मिर्चों में सिरक इसलिए लगाया है ताकि हरी मिर्ची तेल में जाता है क्योंकि उसमें कुछ नहीं नहीं आराम से फ्राई होते रहे। बस हल्की सी जब फ्राई होंगे ना तो आपने फ्लेम बंद करते हैं। फ्लेम बंद करने के बाद इसमें शामिल कर इसमें जाएंगे कुछ मसाले, जैसे कि इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच जो है धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे। और ये 1/4 कप मैंने इमली का पल्प किया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। यानी पानी में इमली को भिगो दीजिए और 1/4 कप पानी ये इमली का लेकर वो इस्तेमाल कर लीजिए और हल्का सा इसको फ्राई कीजिए। फ्लेम तो बंद ही है। फिर इसके बाद दाल के ऊपर इसका तड़का लगा देंगे। ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन ज़बरदस्त सा दाल तड़का बनकर तैयार हुई है। यकीन करें इतना अच्छा इसका फ्लेवर आता है कि आप जब इसे खाएंगे तो खाते रह रहेंगे इंशाल्लाह। इतने मज़े की ये दाल तड़का बन। तो बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर मैंने 5 से 10 मिनट के लिए इसको दम पर रख दिया था ताकि अच्छे से जो है ना हरी मिर्चों की खुशबू इसके अंदर रच बस जाए। और ये देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन रिजल्ट निकल के आया है। आप अपने हिसाब से इसको गाढ़ा और पतला रख सकते हैं। अगर रोटी से खानी है तो गाढ़ी कर लीजिए, अगर चावल से खाना है तो पतला कर लीजिए। और ये देख सकते हैं ज़बरदस्त सा दाल तड़का बनकर तैयार हो चुका है। थोड़ा सा गरम मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। नो फेल रेसिपी है, आपने इस गर्मी के मौसम में इसको ज़रूर ट्राई करना है। इसी तरह की पाकिस्तानी फूड रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।